आपको अगर वेडिंग अगर सही करना है, सिर्फ फोटोग्राफर को आप टाइम पसंत केलं तिच्या लग्नाचा ऑर्डर एक शादी के अंदर में एक वेडिंग फोटोग्राफर कम से कम 12 से 15 लाख रुपए के हथियार। तो पहले की फ़ोटोग्राफी में और अभी की फ़ोटोग्राफी में आपको क्या डिस्टेंस लगता है? देखो, मैं आज मेरे स्टूडियो को आज 70 साल हो गए हैं और विगत में 40 से 42 साल से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। यानी 12 साल का था तब से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। यानी प्लेट कैमरे से लेके वो हर कैमरे मैंने चला है आज तक। हर फिल्म के कैमरे, प्लेट कैमरे, हम वो बड़े बड़े कैमरे से जो घुंघड़ी ओढ़ के हम पॉपिंग के फ़ोटो हम उससे शूट करते थे, वहाँ से लेके तो अभी डिजिटल कैमरे तक का मैं पूरे कैमरे मैंने आज तक हैंडल किया हूँ। वो टाइम में फ़ोटोग्राफी का एक स्तर बहुत अलग था। वो टाइम में हमारा बिल भी कुछ विशेष ज़्यादा बनता नहीं था। आज से 20 साल भी अगर 25 साल हम पीछे चले जाए तो 8 से 10 हज़ार हमारा वीडियो फ़ोटो का दोनों का मिलके हमारा बिल बनता था। एक फ़ोटोग्राफ़र और एक वीडियोग्राफ़र, हम 2 आदमी हम जाते थे ऑर्डर के ऊपर में। लेकिन 10 से 15 हज़ार में या 10 से 12 हज़ार के ऑर्डर में हम बहुत समाधानी थे। आज फ़ोटोग्राफी पूरी बदल गई है। आज इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट है। आज एक शादी के अंदर में एक वेडिंग फोटोग्राफर कम से कम 12 से 15 लाख रुपए के हथियार लेके, कैमरे लेके, स्टैंड लेके, ऐसा लगता है कभी कभी क्या ये फोटोग्राफर युद्ध के ऊपर में जा रहा है। ऐसे टाइप की फोटोग्राफर की आज की तारीख में पोजीशन हो गई है। 1.5 लाख 2-2 लाख के काम हो रहे हैं एक एक वेडिंग के। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्या, डिजिटल फोटोग्राफी आ गई, मोबाइल फोटोग्राफी आ गई है। हर इंसान अपने आप को फोटोग्राफर, मोबाइल से फ़ोटो शूट कर लेगा 2-3 तो उसको लगता है मैं फ़ोटोग्राफर बन गया। लेकिन फ़ोटोग्राफर की ये जो कला है ये बहुत अलग कला है। एक फ़ोटोग्राफर बोले तो उसे जैसे शंकर भगवान को जैसे तीसरी आँख रहती है, वैसे तीसरी आँख एक फ़ोटोग्राफर, हर फोटोग्राफर, अच्छे फ़ोटोग्राफर को रहना चाहिए। आज इवेंट के अंदर में जैसे हम लोग जाते हैं, जो मोमेंट्स, जो डेकोरेशन, जो सीन वहाँ पर किसी को नहीं दिखता है वो फोटोग्राफर को दिखता है। हर जगह के ऊपर में लाइट सोर्स अलग अलग रहता है। एक ही वेडिंग हॉल के अंदर में 4 जगह पे तुम शूट करते हो तो चारों जगह के ऊपर में हमें एपर्चर की तरफ में ख्याल रखना पड़ता है, स्पीड की तरफ में ख्याल रखना पड़ता है, वाइड बैलेंस मोड के ऊपर में ख्याल रखना पड़ता है। बहुत से फोटोग्राफर को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि फोटोग्राफी बोले तो बहुत ईजी है, लेकिन इतनी ईजी नहीं है। बहुत दिमाग का खेल रहता है फोटोग्राफी करना बोले तो। और तीसरी आँख अपनी खोल के ही रखना पड़ता है। कहाँ पर कौन सा नेचुरल तुम्हें मोमेंट दिख रहा है उसे तुम्हें विथ इन सेकंड के अंदर में वो कस्टमर का ख्याल न होते हुए तुम्हें कैच करना पड़ता है। दिस इज़ ए फोटोग्राफी। लेकिन जो 8 से 10 हज़ार के अंदर में जो हमें बचता था और जो हमारे दिल में जो समाधानी जो थी, वो आज 1.5 लाख 2 लाख लेने के बाद में भी हमारे दिल में वो समाधानी नहीं है। प्रत्येकाच्या हातात असणारा एक वस्तू आहे मोबाईल, जे जवळपास प्रत्येकाजवळच आहे। त्याच्यामुळे आपल्या बिझनेसवर काही परिणाम पडते? देखो, मोबाइल फोटोग्राफर हर वेडिंग के अंदर में उनकी तकलीफ तो हमें बहुत होती ही है, लेकिन कैसा है उनकी भी खुशियाँ हमें देखना पड़ता है। ते कारण मोबाईल एक असा डिव्हाइस आहे का तो पॉकेटमध्ये राहून आपलं कसं काम पूर्ण करतात। कुठल्याही ठिकाणी गेलं तर तो छोटासा डिव्हाइस आहे, तर त्याच्याने फोटो काढता येते, व्हिडिओ काढता येते, है ना। हम उनके खुशियों को भी विघ्न लगाना नहीं चाहते। जो अच्छा एक फोटोग्राफर है वो हम उन्हें प्यार से समझा भी देते हैं। कोई समझता भी है, कोई नहीं भी समझता है। तो कभी कभी हमें हमारा एंगल अलग करके हम हमारा वेडिंग में जाना है, हमें वहाँ पे कोई युद्ध पे हमें जाना नहीं है। तो कुछ न कुछ तकलीफ सहन करते हुए, उसके भी खुशी का ख्याल रखते हुए, एक परिवार का मेंबर अपन है, वो वेडिंग के घर के परिवार के मेंबर है, ये लेवल से मुझे तो भी ऐसा लगता है कि फोटोग्राफर ने काम करना चाहिए। तू एखाद्या इव्हेंटमध्ये जाते तर तिथले लोक तुझ्यासोबत कसे वागते? भरपूर कस्टमर असे आहे की त्यांना पैसे दिले म्हणजे काम करून घेणे, है ना। आणि काही कस्टमर असे आहे की ते फॅमिलीनुसार राहतात किंवा फॅमिली टाईप फोटोग्राफरला हे करतात, है ना, हँडल करतात। तो 10 उंगलियां तो सरी की रहती नहीं है। बहुत सी पार्टियाँ ऐसी रहती है जो हम जैसा वेडिंग के अंदर में समझो हम सवेरे चले गए वैसे हमें बोलते अरे भैया आ गए, अरे भैया पहले सामान रखो, पहले खाना नाश्ता कर लो। ज़बरदस्ती नाश्ता करवाते हैं। उसका भाई आएगा, वो पूछेगा अरे भैया नाश्ता किए क्या आपने, भाभी आएंगी अरे भैया पहले नाश्ता कर लो। ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाते हैं। और बहुत से जगह के ऊपर में हम सवेरे जो घर से जो निकलते हैं
वहाँ पर सवेरे घर से नाश्ता करने के बाद में रात को वेडिंग 12-12 1-1 बजे ख़त्म होने के बाद में, वेडिंग पूरा होने के बाद में हम खाना खाते हैं, वो भी कस्टमर के बोलने के बाद में। अगर कस्टमर हमें खुद अगर बोलता नहीं तो हम वहाँ पर वेडिंग में हम खाना भी नहीं खाते। तो 10 टाइप की अलग अलग टाइप की उंगलियाँ हैं, सबका नेचर अलग अलग रहता है। कुछ पार्टियाँ ऐसी मिलती है हमें क्या जो वीनी की जो पंगत जो लगती है, तो वीनी की पंगत के अंदर में दूल्हा बोलो या दूल्हे के माँ पिताजी बोलो, वो हमारी एक सीट अपने बाजू में रखता है कि बेटा पहले तो 2 मिनट का वीडियो शूट कर ले, फ़ोटो शूट कर ले और ये तेरी थाली रखी है बेटा, तुरंत आके बैठ जा। ऐसे भी पार्टी लोग मिलती है हमें। कोई बोलते हैं अरे फोटो हो गया तेरा, रेंदे भी बंद कर, तेरा फोटोग्राफ तेरा पहले यहाँ पर आके पहले खाना खा। ऐसे टाइप के भी लोग मिलते हैं। तो ये दुनिया में सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वो हिसाब से सबको मैनेज करना ही पड़ता है। कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी खाना मिलता है टाइम पे, कभी नहीं मिलता है। मॅक्झिमम कस्टमर असे आहे की ते कस्टमरला ॲज अ म्हणजे फोटोग्राफरला ॲज अ बस काम करायचं आहे त्या हिशोबाने नाचवण्याचं काम करतात। अब बिजनेस ही ऐसा है। और कोई भी फोटोग्राफर वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं, जब शूट के ऊपर में, हमारा मोटो खाना खाने का नहीं रहता है। हमारा मोटो ये रहता है कि मैं कौन से इमेज कैसे मैं कैप्चर करूँ, कस्टमर को उसके पैसे का मुबदला मैं कैसे से कैसा दूँ, हमारी पूरी नज़र उसके ऊपर में टिकी हुई रहती है। तर तू वेडिंग फोटोग्राफी करते तर तुमचा जाण्या येण्याचा वेळ ठरला राहते का? नाही। नहीं, इवेंट में जाने का टाइम तो फिक्स रहता है। जैसा वेडिंग समझ लो 10 बजे की सुबह वेडिंग, कस्टमर ने बताया कि मेरी शादी सवेरे 10 बजे की है, तो हम 7:30 बजे हम घर से, समझो अगर गांव में लोकल अगर शादी है तो हम 7:30 बजे हम घर से निकल जाते हैं। और चंदापुर कोई उतना बड़ा है नहीं, कोई भी एरिया के अंदर में 15 से 20 मिनट के अंदर में ईजिली अपन पहुँच जाते हैं। यानी 10 की शादी है तो हम 8 बजे जाके हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन आने का कोई वापस रिटर्न आने का कोई समय तय नहीं रहता। जो भी अच्छा फोटोग्राफर है वो कभी नहीं चाहेगा या कस्टमर का पूरा काम करने के बाद में ही वो वहाँ से जाना अपने आप को उचित समझेगा। क्योंकि कोई भी फोटोग्राफर, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी फोटोग्राफर विदाई छोड़ के जा रहा है कि अब मुझे टाइम हो गया करके, तो लेट तो होता ही है। 7 का टाइम बोलते हैं, कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं, तो उतना कंसिडर तो करना ही पड़ता है। म्हणजे जर सकाळी आपण 8 वाजता गेलो तर गॅरंटी नाही, रात्री 10-11 वाजू शकते। हां, गॅरंटी नाही आहे। मॅक्झिमम ठिकाणी हे म्हणलं जाते की फोटोग्राफर ही कुठलाही इव्हेंट असो, फोटोग्राफरच लेट करते। आणि वेडिंगमध्ये हे सगळ्यात जास्त म्हटलं जाते की फोटोग्राफरमुळे लेट झाला। यामध्ये किती खरं आहे? यामध्ये खरं म्हणजे आहे, काही 50% खरं आहे, 50% खोटंही आहे। मॅक्झिमम फोटोग्राफर टायमावरच पोहोचतात, नाही असं नाही, कस्टमरचीच तयारी व्हायची राहते। ये अभी आप बताओ मुझे, आज सवेरे 11 की शादी है, आप दोपहर को 2 बजे अगर लगाओगे, उसमें फोटोग्राफर की क्या गलती है? आज दूल्हा आ जाता है स्टेज के ऊपर में, हम दुल्हन के रूम के अंदर में मेकअप वाली उसे छोड़ती नहीं। अरे बेटा झालं का, ताई झालं का, उसका दरवाज़ा खड़ खड़ करते रहते, दरवाज़ा अंदर से बंद रहता, हो 5 मिनट, हो 5 मिनट, 5 मिनट करते करते बस जैसा उसने दरवाज़ा खोला, 1-2 क्लिक उसके मेकअप के शूट नहीं किया तो उसका मामा उधर से दौड़ते आ जाता है, अरे ते फोटोग्राफी तुम्ही बंद करा, तुमच्यामुळे सर्व कार्यक्रम उशिरा आहे। पार्टी त्यावेळेस कसं होते, आपल्याकडून तर घेऊन जाते, मग लागेल तर अर्धा तास टाइमपास कर। हां, आपल्याकडे सगळं झाल्यानंतर नंतर मग असं नाही, अर्धा तासच नाही, 1 ते 1.5 तास टाइमपास करतात। ते खाली पिली बसून असेल पण ते कस्टमर फोटो काढायसाठी इश्यू करा, आणि त्यांना घेऊनही गेलं आपण जबरदस्तीनं तर त्यांच्या घरचे मामा, आई वडील किंवा असे कोणतरी काही ना काही कोणी ना कोणी येतात मदत, आणि राहू द्या, असू द्या, बंद करा तुम्ही तुमच्या फोटोग्राफर, नाही पाहिजे आम्हाला। आपण कपल शूट नाही केला काही नाही तर आपलाच अल्बम होणार नाही, किंवा कस्टमरचे काम बिघडेल, किंवा कस्टमर आता काही बोलत नाही, सगळं झाल्यावर नंतर बोलते। नाही, हे मी याच्यासाठी नाही म्हणतो, मी फक्त यासाठी म्हणतो काम होऊन जाईल, काम लवकर, आपल्या घरी लवकर यायचं आहे। चला, मॅक्झिमम ठिकाणी मी काय करतो की जर कस्टमर मला वेळ दिला नाही तर मी काय करतो, ते काम सोडून त्यांच्यानुसार काम करतो। मग मी की नाही, चला तुम्हाला पाहिजे ना फटफट, चला फटाफट काम करू, है का नाही। तिथं मग काही वेळेस मी फोर्स करत नाही, प्रत्येक गोष्टीला फोर्स करत नाही, किंवा आपल्याला जे इम्पॉर्टंट गोष्टी घ्यायच्या त्यासाठी पण फोर्स करत नाही। मग कस्टमर नंतर सगळं झाल्यावर म्हणतेच की नाही, काम तुम्ही असं काहीतरी कमी दिलं असं तर, मग तेव्हा मग आम्ही ह्या गोष्टी सांगतो, नाही तुम्हीच आम्हाला काम करू दिलं नाही। तो आजकल कैसा डिजिटल का ज़माना है, जैसे हम जब भी ऑर्डर बुक कर लेते हैं तो हम एक उनको क्राइटेरिया दे देते हैं कि भैया तेरे 1000, 1500, 2000, 2500 जो फोटो शूट होंगे, मुझे एल्बम के लिए मैं तुझे 40 पेज का 12x36 का एल्बम बनवा के दूंगा।
इसमें आप मुझे 250 बेस्ट फोटो आप सिलेक्ट करके दो। अब मुझे बताओ इसके अंदर फोटोग्राफर का कहाँ पर फ़ायदा आया है बताओ। फोटोग्राफर वहाँ पे आपके 1000, 1500, 2000 फोटो निकालने के लिए तो तैयार बैठा ही, तो वो ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा मैं काम करूँ, अच्छे से अच्छे मोमेंट में कैच करूँ। अभी बहुत से बार ऐसा हो जाता है क्या, शादी लग जाती, शादी लगने के बाद में दोनों के कपल फोटो, हमें दोनों के क्लोजअप फोटो लेना है, पूरे अक्षता वगैरह सर के ऊपर में पड़ी रहती है, दूल्हा दुल्हन जाते हैं 2 मिनट में तैयार होके आते हैं, नहीं आते, इतनी दिक्कत हो जाती, फिर वो फिनिशिंग करो ये करो, उसके अंदर में पूरा नेचुरलिटी पूरी ख़त्म हो जाती। शादी होने के बाद में जब सप्तपदी के पहले वो नौवारी वगैरह जब पहन के आते हैं, हम तब बोलते हैं कि हमें कपल फोटो के लिए नहीं लगता ज़्यादा टाइम, हमें क्या है सिर्फ 8 से 10 फोटो शूट करना है, कपल के 8-10 फोटो शूट करना है दोनों ड्रेस के ऊपर में, एक सप्तपदी के ड्रेस के ऊपर में और एक दूल्हा दुल्हन के जो शादी जो वेडिंग लगती है वो ड्रेस के ऊपर में, और दोनों के हमें 10-10 या 20-20 हमें कपल क्लोजअप फोटो चाहिए। फोटोग्राफर को आपने पूरे वेडिंग के अंदर में सिर्फ 20 से 25 मिनट का भी टाइम अगर दिया तो मेरे ख्याल से बहुत इनफ है की जेव्हा कपल शूट आपण करतो ना, हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. कपल शूट, सिंगल शूट, जे काही क्लोजअप अल्बममध्ये टाकण्यालायक जे लागते आपल्याला, महत्त्वाचा रॉ मटेरियल म्हणजे तोच आहे. आणि लग्नच दोघांचं असलं म्हटलं त्या दोघांचेच फोटो पाहिजे आपल्याला, महत्त्वाचं आहे. त्याशिवाय आपला अल्बम होणार नाही पूर्ण, आहे ना, किंवा व्हिडिओज होणार नाही. हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. आणि त्याच वेळेस काय होते, कस्टमरला आपण म्हणजे कपलला आपण शूट करायसाठी घेऊन गेलो तर तिथून मग एक दोघं जण येतात, नका काढू, बंद करा, काम आहे, जेवणाचं वेळ झाली आहे, जायच्या वेळ आहे. आप 24 घंटे के पीरियड में से अगर 20-25 मिनट अगर फोटोग्राफर को अगर नहीं दे पा रहे हो तो आपके वेडिंग के एल्बम में कोई भी मज़ा नहीं आएगा। दुल्हन का भाई बोलो या दूल्हे का भाई बोलो, वो अपने दोस्तों भाइयों में आने वाले जाने वाले लोगों के निमंत्रक जो लोग रहते हैं उनकी सेवा में इतना विलीन रहता है कि उसका एक भी फोटो वेडिंग के अंदर में रहता नहीं। जब आते फोटो सिलेक्शन के अंदर में तब फोटोग्राफर के ऊपर में खापर फोड़ते, अरे माता तो एक ही फोटो ना है। वहाँ पर हम बोलते हैं भैया फैमिली फ़ोटो लेना है, ये लेना है, वो लेना है, लेकिन कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये अपना बिल बढ़ाने के लिए कर रहा है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको 1 लाख का कोटेशन दिया हूँ, 40 पेज का एल्बम, 3 घंटे का वीडियो शूट, एक कैंडिड फोटोग्राफर, एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, जो भी अपना जो कमिटमेंट हुआ है उसमें लिखा हुआ रहता है कि 250 फोटो बेस्ट आपने सिलेक्शन करना है। आप 1000 निकालो, 1500 निकालो, 2000 निकालो, मुझे तो आपने 250 फोटो ही सिलेक्शन करके देना है, तो उसमें फोटोग्राफर का हित कहाँ पर है। फोटोग्राफी में ऑब्जर्वेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पर फ्लैश से फोटोग्राफी करूँ, विदाउट फ्लैश फोटोग्राफी करूँ, मैं कैंडिड फोटोग्राफी करूँ, कैसा करूँ, क्या करूँ, ये हर चीज़ अपने को ऑब्जर्वेशन रखना ही पड़ता है और चारों तरफ फोटोग्राफर की नज़र घूमते ही रहनी चाहिए। लग्न निपटलं किंवा कोणताही कार्यक्रम निपटला, मग येते पैशाची वेळ, हो. तर ते भेटते का वेळेवर? नाही. ये बात आपने बिल्कुल एकदम यानी फोटोग्राफर के दुखते नस के ऊपर में आपने पैर रखा है। कसं आहे, पैसा खूप मोठा मॅटर करते, कारण जर पैसे दिले नाही तर काम पण सुटत नाही. आणि कस्टमर कसं आहे की पहिले तर म्हणते की नाही मला काम दे, पैसे दे. ॲक्च्युली कसं आहे, आपला 70,000चा पॅकेज असेल तर तिथं कस्टमर फक्त 5,000 देते ॲडव्हान्स. देखो कैसा रहता है, जहाँ तक जो परिचित जो लोग रहते हैं, जो ऑर्डर देने हमारे पास में आते हैं, हम उन्हें एडवांस नहीं मांग सकते। वेडिंग हो गई, वेडिंग होने के बाद में दूसरे दिन अपने बच्चे को वो भेज देते हैं कि भैया पेन ड्राइव लो, जाओ और अभी स्टूडियो में चले जाओ, पेन ड्राइव के अंदर इमेज लेके आ जाओ। इमेज लेके जाने के बाद में हम फ़ोन करते हैं उनको 8-10 दिन के बाद में, भैया फ़ोटो सिलेक्शन करके भेजो, फ़ोटो सिलेक्शन करके भेजो, भैया एडवांस भेजो। एक बार उन्होंने फ़ोटो जब देख ली है तो उनकी जो मनीषा, जो देखने का जो उनकी जो ये रहता है वो ख़त्म हो जाता है। 70,000चं आपण काम करताना 5,000 ॲडव्हान्समध्ये काम होत नाही. आणि काय होते, नंतर काम झाले आपण करून पण दिलं तर कस्टमर वेळेत पैसा देत. और अभी फोटोग्राफी एक अकेले इंसान का काम नहीं रहा, एक फोटोग्राफी बोले तो एक पूरी टीम लेके चलना पड़ता है। आणि त्यानंतर पण कस्टमर म्हणते की माझ्याकडे आता पैसा नाही, सगळ्या लग्नाला पैसा लावला आहे, तर तुमचे पैसे थोडे लेट देतो. तर काही काही कस्टमर असे की ते देते पैसे, काही नाही देत. हा फरक आहे खूप. आणि काही कस्टमर असे की त्यांच्याकडे पैसे राहते, ते पहिलेच पॅकेज काढून ठेवते अलग आणि देतात पैसे. काही जण नाही देत. पैशाचा खूप मोठा इश्यू होते, वर्षभर पैसे निघत नाही कस्टमरचे. वेडिंग जैसी हमारी होके आई तो जैसे वेडिंग होने के बाद में तुरंत हमें हमारे आदमी लोगों को भी
हमारे फोटोग्राफर जो साथ में रहते हैं हमारे भाई लोग, उनको भी तब का तब हमें आजकल पेमेंट दे देना पड़ता है। तो हमने तो अभी मैंने ही करके नहीं, अभी मैक्सिमम फोटोग्राफर ने 50% एडवांस एट द टाइम ऑफ बुकिंग, उसके बाद में 30% एडवांस जब हम आपको सॉफ्ट कॉपी जब हम आपको देंगे तब, क्योंकि इतने महंगे महंगे हथियार हैं, नहीं पूरा था आज की तारीख में ये सब काम करना। तो बरं, कुठल्याही इव्हेंटमध्ये जेवण वेळेवर होते का? नाही. ठीक आहे. कुठल्याही इव्हेंटमध्ये आपण गेलो, वेडिंग असो, नेम सेरेमनी असो किंवा बर्थडे असो, जो पण प्रोग्राम असेल त्या प्रोग्रामवर वेळेत जेवण होत नाही फोटोग्राफरचं. रिझन असं की फोटोग्राफर म्हणजे कसं आहे, एक आपण कामात असतो है ना, त्याला वेळच मिळत नाही तिथून निघायसाठी. फोटो काढत असताना कुणा कोणी डिस्टर्ब करतात. जर आपण जेवण करायला गेलं पण तरी तिथं कस्टमर येतात, मग काहीतरी फोटो काढायचा म्हणून पुन्हा उठवून घेतात. मग मॅक्झिमम फोटोग्राफर मधामधात जेवण करायला जात नाही किंवा जेवण वेळेत होत नाही. सगळं प्रोग्राम झाल्यानंतरही जेवणाचं असं ठरलं राहत नाही किंवा आपल्याला जेवण केलंच पाहिजे. एखाद असं मिळालं तर ते करून घेतो आपण, टाईम मिळाला तर त्यावेळेत जेवण करतो, नाही तर असं काही टायमाला जेवणाचं ठरलं राहत नाही. जसं तुमच्यासमोर पंचपक्वान्न ठेवले राहते, एक एक आयटम मस्त फोटो व्हिडिओ कर असं झूम झूम करून व्हिडिओत घेत जाता तुम्ही. तर मग ते एखाद्या वेळेस त्यातला उचलून खाल्लं असेल असं काही होते का? फोटोग्राफर ने अपनी लाइफ में मतलब जब भी इवेंट में जाता है तो किस तरह से जाना चाहिए? आज वो स्टेज के ऊपर में सबसे पहला मुखिया आदमी बोले तो फोटोग्राफर ही दिखता है, वही इधर उधर भागदौड़ करते हुए दिखता है. तो फोटोग्राफर का जो आपण राहणीमान म्हणतो, जो राहणीमान आपल्याला कसं आहे, 10 लोक 100,000 लोक आपल्याला बघते आहेत तिथून. आता स्टेजवर राहावं लागतं, तर त्या हिशोबाने माझं राहणीमानी माझ्याकडे इतके 1000 डोळे माझ्याकडे पाहत आहे. तर त्या अनुषंगाने फोटोग्राफर सगळ्यात मेन तर निर्व्यसनी असला पाहिजे. त्याला व्यसन नको आहे कोणत्या गोष्टीचं. कारण की लेडीजमध्ये वगैरे आम्हाला वावरावं लागतं आहे. लेडीज राहते, सगळं राहते, त्याच्या नजरा चांगल्या पाहिजे. तो सगळ्यात मोठा फोटोग्राफरला तो नियम पाळणं खूप आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर आपला ड्रेस सेन्स कसा असला पाहिजे याची पण त्या फोटोग्राफरने काळजी केली पाहिजे. आपली शेविंग कशी असली पाहिजे. समजा क्लीन शेव आहे तर त्याने बरोबर शेविंग वगैरे करून जायला हवं तिथे. आपली कटिंग वगैरे पण व्यवस्थित, कारण की आपल्याला 1000 लोक आपल्याला बघत आहे. तर या गोष्टीचं आपल्याला नॉलेज ठेवून आपले जोडेपासून, आपल्या नखापासून तर आपल्या केसापर्यंत या सगळं राहणीमान तुम्हाला एकदम टिपटॉप ठेवावं लागतं. तुमचं काम खूप सुंदर आहे हो, तुम्ही खूप चांगले फोटोग्राफर आहे, पण तुमचं राहणीमान समजा चांगलं नाही ना, तर तुम्हाला त्या लेवलने तिथे लोक कोणी बघतच नाही. म्हणजे जसे आता काही फोटोग्राफर एक तर असे पायावरती म्हणजे पॅन्ट वरती करून घेणार, पुन्हा केस रंगवून येणार, किंवा मग ते दाढीचा वेगळा एकदम अशी लंबी दाढी वाढवून येते, केस वाढवून येते, अशा प्रकारचे. पहा कसं आहे, त्यांना असं वाटत असेल का मी एकदम मॉड फोटोग्राफर आहो, मी फॅशन फोटोग्राफर आहो, मला असंच राहणं मला असंच राहिलं पाहिजे, मी असाच माझा लुक चांगला वाटतो. त्याला असं वाटत असेल, पण तो नाही का शेवटी विसरतो आहे का बा मला 1000 डोळे, 1000 लोक आहेत तिथे, तर म्हणजे 1000 लोकांचे 2000 डोळे मला बघत आहे, याची त्यांनी जाणीव ठेवायला पाहिजे. आणि काय तुम्ही पहा ना, तुम्ही कुठे जा, कोणत्याही ठिकाणी जा, तुमचं राहणीमान पाहून, तुमचे कपडे लत्ते पाहून तो दुकानदार समजा किंवा तो ऑफिसर समजा, तुमचं तर राहणीमान पाहून नाही का तुम्हाला तुमच्याशी त्या पद्धतीने तो बोलतो आहे. आज समजा मी कोणत्या बाहेरगावी समजा कुठे गेलो आणि कोणत्या दुकानामध्ये समजा मी गेलो, काही मला घ्यायचं आहे, त्या दुकानामध्ये समजा खूप गर्दी आहे, समजा माझा हाईट पर्सनॅलिटी समजा चांगली आहे, मी चांगले कपडे लत्ते घालून आहो, मी चांगल्या कारमधून उतरतो, मी जातो आहे, चांगला जोडा आहे, सगळं आहे, तो दुकानदार स्वतः समजा कितीही बिझी असेल ना, तर तो मला साहेब 2 मिनटं हे कस्टमर निपटवतो आणि तुमच्याशी बोलतो आहे, तो असं तरी मला म्हणणार. आणि समजा माझं राहणीमानच समजा पुअर असेल, माझे केस व्यवस्थित नसेल, माझी दाढी वाढलेली असेल, माझा शर्ट व्यवस्थित नसेल, तर तो माझ्याकडे पाहणारही नाही. तो 10 कस्टमर झाल्यानंतर अर्ध्या पाऊण तासाने मग मला म्हणणार आहे, हां बोला साहेब काय तुमचं. हा राहणीमानाचा फरक पडतो आहे. राहणीमानाचा फरक आपल्या वैयक्तिक जीवनावर, फोटोग्राफीच्या व्यतिरिक्तही तुमच्याशी बोलतो आहे मी. आज समजा आपण रस्त्याने कुठे चाललो आहे, आज एखाद्याचा कोणाचा समजा रस्त्यात ॲक्सिडेंट झाला आणि समजा तो कालवश झाला, समजा समाप्त झाला समजा,
समजा आपण तिथून येताना आपण सांगतो अरे आता जेटपुरा गेटवर एक ॲक्सिडेंट झाला या, तर मी त्याला विचारतो की ॲक्सिडेंट झाला कोण होता, कोण होता मला माहीत नाही, पण चांगल्या घरचा मला माणूस तो दिसला. आपण त्याला चांगल्या घरचा माणूस आपण त्याला म्हणतोय, कशावरून म्हणतोय आपण त्याला चांगल्या घरचा माणूस? त्याचं राहणीमान पाहून, त्याचे केस पाहून, त्याचे कपडे पाहून, त्याचे जोडे पाहून राहणीमानाचा फरक इथे पडतोय. समजा त्या माणसाला समजा तो सिरियस असेल, त्याला समजा दवाखान्यामध्ये समजा घेऊन गेला कुठे प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये मोठ्या, तर तो डॉक्टरही त्याचं राहणीमान पाहून नाही का त्याचा इलाज तुरंत चालू करून देणार. तो नाही हा चांगल्या घरचा असेल, ₹1,00,000 पण खर्च झाला तरी हा लाख नाही 10 लाख रुपये पण याचे घरचे लोक मला देईल अशी त्याला स्वास्वस्ती असते त्या डॉक्टरला पण. आणि तोच तुमचं राहणीमान समजा पुअर असेल, भलाही तुम्ही चांगल्या घरचे असाल पण तुमचं राहणीमान समजा असंच असेल, तुम्ही पडूनही राहिला साहेब तर तुम्हाला कोणी विचारत नाही. हा राहणीमानाचा फरक आहे. तुम्हाला उदाहरण सांगितलं मी, तर हा राहणीमानाचा फरक आहे. म्हणून केव्हाही तुम्ही कोणत्याही फील्डमध्ये असा, राहणीमान सगळ्यात उत्तम आपलं ठेवणं हे सगळ्यात आवश्यक आहे. फोटोग्राफीमध्ये तर आहेच, कोणत्याही बिझनेसमध्ये ऑफिसर किंवा सर्व्हिसही करत असाल, राहणीमान हे माणसाचं बिलकुल नीट टवटवीत असलंच पाहिजे. समज एखाद्या इव्हेंटमध्ये तुला दुसऱ्या फोटोग्राफरनं बोलवलं, तू तिथे गेला, मस्तपैकी तयार होऊन गेला, आणि अचानक तू समोर पाहत आहे, ज्या नवरीला पाहिलं ते तुझी होती असं काही निघालं. अच्छा, असं तर झालं नाही, नशिबानं व्हावंही नाही असं काही. हां, पण असं आहे की आपल्याला कुठली व्यक्ती आवडत आहे आणि त्या व्यक्तीचा आपण ऑर्डर करतोय किंवा त्या व्यक्तीला आपण इन केस आपला ज्या वेळेस आपण त्या व्यक्तीला लाईक करत होतो किंवा तिला आपलं काहीतरी असं, पण नाही त्याच व्यक्तीचा आपण ऑर्डर घेतला तर वाटते थोडंसं म्हणाल की नाही अरे साला आपण कुठेतरी मागं पडलो किंवा काहीतरी अशी काही गोष्ट आहे. आपल्यात कमी तर काही नाही पण असू शकते. आपल्याला आवडत्या व्यक्तीचा आपण कधी कधी प्रोग्राम करतो, हां, मग त्या प्रोग्राम करायची इच्छा होते नाही होत, थोडंसं वाटते, ऑड वाटते, पण काम आहे आपलं फोटोग्राफी तर आपल्याला करावंच लागते, भागच आहे की नाही. पण ते समोरच्यांना माहिती न करून किंवा आपलं काही इम्प्रेशन न दाखवून आपलं काम करावं लागते. म्हणजे तुझ्यासोबत तर कधी घडलं नाही का जे तुला आवडत होती तिच्या लग्नात तू पोहोचला? हां, नाही असं काही घडलं नाही, असं कधी झालंही नाही. एक झाला थोडंसा डिसमॅच, एक वेळा होतं असं काय, एक मुलगी होती का तिच्या आपल्या कास्टची होती, तर थोडंसं वाटलं होतं की नाही काय मुलगी बरी आहे, तिला ऑर्डरमध्येच बघितलं, छान होतं, रिलेशनमध्ये पण होतं, म्हणजे ॲक्च्युली आमच्या रिलेशनमध्ये पण येतं तिथे, तर विचार केला होता, पण नेमका तिच्याच लग्नाचा ऑर्डर मला आला आहे की नाही. म्हणजे जिने पसंत केलं तिच्या लग्नाचा ऑर्डर. हां, पण आपण तिच्यापर्यंत पोहोचलो नव्हतो, हे नंतर माहीत झालं आहे का नाही. या सगळ्या गोष्टी वेळेच्या राहतात, वेळेवर असं.